हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है क्या? हमारे यहाँ नहीं होता। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और अगर आप भी परेशान हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ मैं क्यों खाता रहूँ, फाइनास्ट्राइड जैसे हुआ, मिनॉक्सिडिल से भी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं लोशन लगा लगा के, तो उसके बिना चल जाएगा काम? तो हाँ, अभी जो एडवांस हुआ है रीजनरेटिव मेडिसिन, एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी में, उसके चलते हमें ना तो फाइनास्टेराइड की ज़रूरत होती है ना ही मिनॉक्सिडिल की, और हम अपने बालों को फिर भी मजबूत कर पाते हैं। अब मैं क्यों मना करता हूँ फाइनास्टेराइड का? क्योंकि देखिए साइड इफ़ेक्ट्स में अब वो कंपनी बोल दे 2%, लेकिन अगर डॉक्टर से पूछो वो नॉर्मली में बताएंगे कि 10% को हो जाता है। कई डॉक्टर्स के यहाँ तो ऐसा पेशेंट भी जैसे देखते हैं कि अभी कब दवाई लिया था और सालों साल हो गया, अभी भी प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, देखो इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये दवाई अगर आपको खाने को बोली गई है तो खानी तो ज़िंदगी भर पड़ेगी, या जब तक ज़िंदगी में बाल चाहिए। तो ना तो मैं ऑनेस्टली अपना कॉन्शियंस में सोचते हुए मैं ना तो ये दवाई मैं कभी खाऊंगा, ना मैं अपने बेटे को, ना आपको, आपके लोगों को क्यों दूं? आपकी चॉइस पे छोड़ता हूं मैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं वो ट्राई करना चाहता है तो फाइनास्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल लोशन लगा सकते हैं, लेकिन जो उससे बेटर ऑप्शन हम या मेरे पेशेंट फॉलो करते हैं वो होता है कि आपके बालों की जड़ों को जो बेस्ट चीज़ें चाहिए वो दो ना उनको। बीमार थोड़ी हो जो गंजे हो रहे हो तब कि दवाइयाँ खाते रहो, लेकिन जो उनको चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए होता है उनको? चाहिए आपकी हेल्दी डाइट, विटामिन्स जो ज़रूरी होते हैं बालों के लिए, ओमेगा, बायोटिन, क्वर्सेटिन, रेस्वेराट्रॉल, ऊपर से स्प्रे में भी चाहिए रेस्वेराट्रॉल सीरम, फाइसेटिन सीरम। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये सारी नेचुरल डिराइव्ड है मोस्टली। ये वो नहीं है कि आप बोलो कि नहीं इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है। ये सप्लीमेंट्स हैं खाने वाले, जैसे ओमेगा है, फिश ऑयल कैप्सूल है। अब अगर आप हर रोज़ फिश नहीं खाते और बालों के लिए तो चाहिए, तब फिश ऑयल कैप्सूल खाओ, लेकिन याद रखो दवाई की तरह नहीं खा रहे हो आप इसको। ये आपके बालों का खाना है, वही नहीं दोगे तो वो कैसे उगेंगे? सेम विद बायोटिन 3+, उसका भी वही चीज़ है, डाइट में नहीं पूरा हो रहा तो विटामिन के तौर पे तो खा लो। आफ्टर ऑल विटामिन डी, विटामिन बी, ये भी तो खाना पड़ता है ना बॉडी के लिए। तो बालों के विटामिन ज़रूर लें बालों के लिए, तब बाल आपका अपने आप ही हेल्दी होगा। इसके बाद जो आप ये रेस्वेराट्रॉल और फाइसेटिन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये आते कहाँ से? रेस्वेराट्रॉल ग्रेप्स से होता है, फाइसेटिन स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, फाइसेटिन सेनोलाइटिक होता है, दवाई नहीं होता ये भी। लेकिन ये आपके जो डिफेक्टिव सेल्स इकट्ठे हो रहे होते हैं बॉडी में, खासतौर से रूट, हेयर रूट में, उनको हटाता है ताकि आपके अपने स्टेम सेल्स अच्छे से काम कर सकें। रेस्वेराट्रॉल एक और भी अच्छे तरीके से काम करता है। डर्मा रोलर चला के जब रेस्वेराट्रॉल जाता है अंदर स्किन में, तो जड़ों को एक्टिवेट करता है, स्टेम सेल्स को, जो पहले डीएनए का टेलोमेर छोटे होने की वजह से स्लो होने हो गए थे, तभी तो बाल छोटा पतला होता जा रहा था ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जीन बायो हैकिंग थेरेपी, जिसमें कि ड्रग्स नहीं यूज़ हो रहा है। अब क्यों कहते हैं जीन बायो हैकिंग थेरेपी? आपने सुना होगा कि खानदानी होता है गंजापन, या जेनेटिक कह लेते हैं। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। अगर प्योरली जेनेटिक होता तो गंजों के बच्चे गंजे पैदा होते, जैसे आई का कलर होता है, बचपन से होता है। जब बच्चे गंजे नहीं पैदा हो रहे तो इसका मतलब कि हेयर लॉस का जीन शुरू में साइलेंट होता है। एक समय आता है जब आप उसको स्विच ऑन कर देते हो।
अब वो स्विच ऑन कैसे होता है, या तो कोई बड़ी बीमारी हो, बॉडी में वीक हो गया इतना बॉडी, या आपका डाइट, क्या खाते हो पीते हो, सांस लेते हो, क्या पानी कैसा है जो टच करता है, और जो अंदर स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँचती है, आपके ब्लड में, और ब्लड से चीज़ पहुँचती है हेयर रूट में, और वहाँ से वो अच्छा होगा तो बाल बढ़िया रहेगा, उसी को खराब होगा तो खराब होगा। आजकल खाने में प्रिजर्वेटिव्स है, आप लोग फास्ट फूड भी बहुत खाते हैं। अब ये सारा चीज़ें कई बार अनहेल्दी होता है, अंदर जाके नुकसान करता है। तो इसके बारे में जब हम हैक करते हैं इस जीन्स को, हैक कैसे कर रहे हैं कि जीन्स को जो दोगे वही तो बनाएगी, उसको तुम जंक फूड दोगे तो वो अपना जंक बनाएगी, अच्छा चीज़ दोगे तो स्टेम सेल मल्टीप्लाई होंगे, बाल मोटा होगा। तो एक तरह से हम लोग बायोलॉजी के थ्रू आपकी जीन्स को हैक कर रहे हैं बिना कोई साइड इफेक्ट के। जो चीज़ आपके साथ होना चाहिए था देर से, हेयर लॉस 35-40 की उम्र में, वो 20-22 में हो रहा है, तो सीधा ये नहीं कि जाके ट्रांसप्लांट ही करें, उन बालों को रोकना भी है, तो वो इस तरीके से रोकेंगे। जीन बायो हैकिंग थेरेपी की किताब भी अवेलेबल है किंडल पे, हमारे से भी मंगा सकते हैं, पूरा पढ़िए, उसमें सारी रिसर्च है दुनिया भर के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट और साइंटिस्ट्स की, और खुद पढ़ के अपना डिसीजन बनाएं। मेरे हिसाब से तो जीन बायो हैकिंग थेरेपी बालों के लिए इस समय दुनिया का सेफेस्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और जानकारी चाहें तो मुझसे पूछिएगा व्हाट्सएप से, और ये इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिए वाइडली, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।